तो माइक भी काम कर रहा है और मैं यहाँ पर 1 2 3 तो ये 1 2 3 इसलिए बोला क्योंकि मुझे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये मैच करने में आसानी होगी। और अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है और अभी मैं खड़ा हूँ मेरे एरिया में नियर बाय बाबा श्री रिज़ॉर्ट, अगर इंदौर में किसी को आइडिया हो। और आज हम चेक करने वाले हैं मैप माई इंडिया, जो मेपल्स इंडिया आता है वो कैसे काम करता है। जैसे गूगल तो आप सब यूज़ करते ही हैं, आज हम ये ट्राई करने वाले हैं और ये वीडियो मेरे प्ले वाले चैनल पर डलेगी जहाँ पर मैं ये सब रिव्यूज़ डालता हूँ। तो आज यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। हम आज सबसे फेमस लोकेशन पे जाने वाले हैं, राजवाड़ा फोर्ट। ओके, 4 किलोमीटर बता रहा है। सर्च करते टाइम 4 किलोमीटर बता रहा है। अब यहाँ पे मुझे 2-3 ऑप्शन दिए उसने शेयर करने के लिए, डायरेक्शन और स्टार्ट। तो स्टार है, लोकेशन दे रखी है उसके बारे में, जैसे गूगल मैप पे बताते हैं वैसे ही उसने कुछ बता रखा है। और ऐड फ़ोन नंबर, ऐड इमेजेस, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन देखता हूँ कि मुझे किस तरफ से लेकर जा रहा है। तो अभी मेरे पास सबसे बेस्ट रूट जो है वो एयरपोर्ट रोड वाला ही है, बड़ा गणपति से होते हुए सीधा राजवाड़ा। तो सीधा रोड है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक नॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं। इतना हम कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाना चाहते क्योंकि मैंने वैसे भी इसको टेस्ट कर रखा है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये लोकेशन जगह चेंज नहीं करता। जैसे अगर आपने कोई रूट लिया है तो गूगल मैप आपको उस रूट से जोड़ देता है, ये नहीं जोड़ता है। तो वो एक मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी मुझे ये पेट्रोल बता रहा है 53 रुपीज़ का पेट्रोल लगेगा, 13 मिनट लगेंगे और 5.26 किलोमीटर मुझे यहाँ से बता रहा है। और मतलब 15 मैं पहुँच जाऊँगा 15 मिनट में। पेट्रोल का क्या ये रीज़न है, अभी पेट्रोल ये है। और व्हाट इज़ दिस 10, अभी ये 10 का मुझे आइडिया नहीं है 10 क्या है। 10 फ्यूल इफ़िशियंसी, 10 तो नहीं है मेरे उसमें। लेट अस टेक अराउंड 50। वैसे तो 50 से तो ज़्यादा ही है, बट वो इथेनॉल वाला इसलिए मैं 50 ही दे रहा हूँ कैलकुलेट। तो मुझे अराउंड 11 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। अपडेट फ्यूल कॉस्ट नहीं, ओके डन। फ्यूल कॉस्ट 6, ठीक है, 106। तो मुझे अराउंड 11 रुपये लगने वाले, उसने ये मुझे कैलकुलेट करके बता दिया। 5 किलोमीटर 5.25 किलोमीटर का रास्ता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू ही रहेगी मेरे उसमें। 28% बैटरी है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ चार्जिंग पे। और ये चार्जर का भी रिव्यू मैंने मेरे मेन चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ एक दूसरी वीडियो भी आने वाली, वो थोड़ा सा चैलेंज टाइप की रहेगी, मैं अपने आप को चैलेंज करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैंने दबा दिया है, टर्न लेफ्ट। तो इसने मुझे टर्न लेफ्ट बताया। अगर रिकॉर्डिंग में अच्छी आती है कि अगर जो वीडियो रिकॉर्डिंग सही से चलता है तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। माइक भी वर्किंग है, कैमरा भी वर्किंग है। तो अभी जैसे मुड़ गए, ठीक है, तिरुमला टावर। अभी सीधे जाना है, फिर पुलिस स्टेशन से लेफ़्ट टर्न है। मुझे तो रास्ता मालूम है, बट आप कोशिश करना, मैं लेफ़्ट साइड में ऑलवेज़ ऑन कर दूंगा जो भी आपका मेरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो उससे आपको आइडिया मिलते जाएगा। रोड की हालत देखो, चेक करो। और ये जो मोशन ब्लर है उसमें तो और बेकार हो जाता है फिर, क्योंकि मोशन ब्लर में आपको स्टैटिक चाहिए, मतलब ज़्यादा हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। तो हम ठीक है, प्रॉपरली चल रहा है। मैं 60 फीट से भी जा सकता हूँ, 60 फीट रोड से, और एयरपोर्ट रोड से भी जा सकता हूँ, दोनों मेरे पास ऑप्शन है। बट एयरपोर्ट रोड से चेक करते हैं। जैसा मैंने एक पॉइंट तो आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, अभी ये आगे रोड बंद है, चलो ये यहीं पे चेक हो गया। अभी आगे रोड बंद है, वर्क अंडर प्रोग्रेस है। तो अगर मैं अभी लेफ़्ट लेता हूँ तो वो मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं बताने वाला है। वो मुझे डायरेक्टली क्या करेगा कि आपको सीधे ही जाना है और सीधे से ही उसको वो करना है। लेकिन अभी क्या है, मैं यहाँ से लेफ़्ट लिया है, अभी उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपने यहाँ से लेफ़्ट क्यों लिया है।
वो आपको सीधा रास्ता ही बताने वाला है। जैसे In गूगल मैप 100 आपका meters तो turn किसी right को ये then अच्छा turn लग right. सकता है, किसी को Turn लगेगा कि right then यार in 40 meters बताना turn चाहिए था right. उसको, मैं वापस मेन रोड पे कैसे जुड़ूंगा। ओ उसने बताया है, बताया इस बार अपडेट आया होगा कुछ। मैंने लास्ट टाइम चेक करा था जब उसने कुछ भी नहीं बताया था, अभी उसने बताया है मुझे। चलो ये बढ़िया हो गया कि अपडेट करा उन्होंने। Turn right थोड़ी then चीज़ें in बताई 90 meters क्योंकि turn जरा सा left. पोर्शन अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है रोड। अभी हम यहाँ से डायरेक्टली राइट ले लेंगे, जो बिल्कुल सही बता रहा है। और मेरा जो ट्रैवल टाइम है यहाँ से 12 मिनट हो चुका है। गाड़ी की स्पीड बता रहा है कि नहीं बता रहा है? नहीं बता रहा है। In 90 meters turn right then turn चलो उसने left. एक और रास्ता Turn जोड़ा। right then in 50 meters turn left. अगर रिकॉर्डिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसका वो आना चाहिए तो मज़ा आएगा, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि वो कैसे मोड़ता है, मतलब कैसे Turn आपको left. डायरेक्शन बताता है। और माइक पे वो उस पे स्पीकर पे बोलता भी है, बोलती है। ठीक है, तो ये बहुत सही करा उन्होंने अपडेट देकर, क्योंकि है ना मुझे पर्सनली ऐसा चाहिए कि मान लो आगे रास्ता बंद है, जैसे अपडेट नहीं हो पाता है, तो मैंने किसी भी गली में डाली, जैसा आपने लाइव एग्जांपल देख ही लिया है, वैसे ही कुछ हम यहाँ पर ट्राई करने वाले थे। मुझे लास्ट टाइम मैंने जब चलाया था, मतलब 1 या 2 हफ्ते पहले, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी लोकल में तो मुझे ज़रूरत पड़ नहीं रही है गूगल इसकी मैप्स की। मैं कोई ऐसी स्पेशल जगह भी नहीं जा रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत पड़े, बट अच्छा है ये काम कर रहा है तो। In 275 meters turn left onto Airport Road. ऐसा होता है, अगर आप ओवरटेक कर रहे होते अभी, फुल स्पीड बढ़ा ली होती तो ऑटो वाले में ठुका जाते। तो रोड की कंडीशन भी ऐसी है, लोग भी ऐसी गाड़ी चलाते हैं, कुछ ज़्यादा सेंस बनता नहीं है सिटी में आपको ज़रा सा भी 20-30 से ऊपर ले जाना। वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जो चीज़ जहाँ की याद है कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है, मतलब कोई ओके, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि कोई क्या बोलते हैं, कौन कैसे मुड़ने वाला है, तो मैं पहले ही अंदाज़ा लगाता हूँ। बट रास्तों का तो मुझे ज़्यादातर याद हो चुका है कि कहाँ पे गड्ढा आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। तो बस इसमें ये है, मुझे अभी दिख तो नहीं रहा है कि ये कुछ स्पीड बता रहा है, बाकी सही जोड़ रहा है और ट्रैफिक भी सही बता रहा है, क्योंकि आगे मुझे ट्रैफिक दिख रहा है तो उसने वहाँ पर ऑरेंज कर दिया है। ये एक सिंपल सा है, मतलब अभी हम कोई इंटर सिटी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं बाहर दूसरी सिटी में नहीं जा रहे हैं, तो अभी के लिए लोकल लेवल पे इसको चेक करना। अच्छा, यहाँ भीड़ इसीलिए है, ट्रैफिक इसलिए बता रहा है क्योंकि मज़दूर चौक है, यहाँ पर मोस्टली सुबह सुबह काम के लिए लोग रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उस वजह से भी बता रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर आगे ट्रैफिक है, सिग्नल खुला है, अपन डायरेक्ट क्रॉस करेंगे सिग्नल। देखो मुझे सीधे जाने का बोल रहा है, ऊपर मेरे को वहाँ पे मार्किंग आ चुकी है। ऐसा गूगल मैप में नहीं होता है, गूगल मैप शायद बोलता तो है इस बारे में, लेकिन ऐसा नहीं आता है कि आप मतलब ऊपर इमेज आ चुकी है। मेरा ज़्यादा चलाने में फोकस है। स्पीड बता रहा है क्या? 25 क्या है? अच्छा 18 किलोमीटर स्पीड भी बता रहा है। मेरा भी क्या है, इस पे राइडिंग पे ज़्यादा फोकस है। तो अभी तो कुछ भी अपडेट होता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर मैं कुछ मिस कर जाऊंगा, मैं उसमें तो देखूंगा वापस से अपने जो एडिटिंग करते टाइम। और एडिटिंग करते टाइम मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सीन आएगा काटने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल पे भी मैं पूरा रुकूंगा, अगर रुकना हुआ, बड़ा गणपति पे रुकना हो सकता है तो मैं पूरा वहाँ पे वेट करूँगा। After 1.5 kilometers keep right at the fork onto Airport Road. मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। After 1.3 kilometers keep right at the fork onto Airport Road. वो तो रिकॉर्डिंग उसमें एडिटिंग के टाइम पता चलेगा क्या बोल रहा है।
मतलब बाकी मैंने जब से ये वाला माइक ख़रीदा है ना एक्शन, अभी तो बहुत सस्ता हो गया। मैंने तो शायद बहुत महंगा ख़रीद लिया, लेकिन अभी तो 11 का ही मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपये कम हो गए डायरेक्टली। तो माइक में तो मुझे बहुत रिलीफ़ है इस माइक में, मतलब बहुत अच्छा माइक है। ये शायद इनने हॉलीलैंड उसको मार्क को टक्कर देने के लिए, मतलब उसके लिए उसका प्राइस कम कर दिया। बट ये मतलब प्लस है इसमें, क्योंकि अगर आपके पास अगर DJI का कोई भी कैमरा है तो वो चीज़ आपको प्लस पॉइंट ही देने वाली है। क्योंकि आप देखो ना, मैंने डायरेक्टली सिर्फ एक छोटा सा माइक, अभी बाकी सेटअप तो मेरे इसमें बैग में ही रखा हुआ है, छोटा बैग, अगर किसी को याद हो पुराने व्यूअर्स में से। बाकी तो ये किस चीज़ की आवाज़ है मुझे समझ में नहीं आ रही। एक बार मैं उसमें देखूँगा वापस से, तो अगर मुझे कुछ आइडिया मिले। बाकी हम शायद जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। In 275 meters, keep right at the fork onto Airport Road, then continue slightly left onto MG Road. Keep right, then in 70 meters, continue slightly left onto MG Road. Keep right, then in 70 meters, continue slightly left onto MG Road. सिग्नल जब खुलेगा, जब अपन क्रॉस करेंगे। Slightly left. $25 क्या बता रहा है? चलो किलोमीटर पर आवर तो समझ में आ रहा है। चलो सिग्नल चालू हुआ। मतलब प्रॉपर GPS भी प्रॉपर काम कर रहा है। और मतलब अगर आपका मोबाइल डिवाइस थोड़ा सा लाइट वेट है, जैसे अभी मेरा भी बहुत पुराना हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, तो गूगल मैप उसमें कभी कभी बहुत अटकता है। तो ये एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है आपको चलाने के लिए। अब यहाँ का ट्रैफिक वो नहीं बता रहा है, वहाँ पर यही है। और गूगल भी ऐसे कोई स्पेशल कुछ उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ट्रैफिक कैसे बताए। उसकी थोड़ी सी मोनोपोली है वहाँ पे। मोनोपोली इन द सेंस कि अब सब भी मैक्सिमम, अब जैसे इंडिया इज़ नॉट अ वेरी मच रिच कंट्री जहाँ पर सब लोग आईफोन यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और एंड्रॉयड में गूगल की मोनोपोली है। तो हर फ़ोन में आपका गूगल मैप्स रहता है, और वो पीछे से लोकेशन ट्रेस करता रहता है। अब बस वो क्राउड के बेसिस पे काम करते हैं, कितने GPS पॉइंट्स कहाँ पर है, कितने लोग कहाँ पे खड़े हैं, उस हिसाब से वो ट्रैफिक आपको शो करता है। बट अभी मुझे नहीं लगता कि इस एप्लीकेशन में, इस मैप माई इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए यूज़र्स ज़्यादा होना चाहिए, कि मल्टीपल यूज़र्स वहाँ पे होना चाहिए, तो वो भी ऐसा कुछ कर पाएँ। बिकॉज डेटा इज़ द फ्यूल ऑफ AI। तो AI ही है वो भी एक तरीके से, डेटा कलेक्ट हो रहा, प्रिडिक्शन हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे पहुंचने में, और बिल्कुल अगर उसने 13 मिनट बताए थे, अभी मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, और अगर 13 मिनट उसने बताए थे तो हम प्रॉपरली पहुँच चुके होंगे, उससे कम टाइम में ही पहुँच चुके हैं।
25 गायब हो गया शायद। तो स्पीड लिमिट तो नहीं है, बाकी स्पीड लिमिट तो मेरे हिसाब से वो नहीं होगी। 25 की स्पीड लिमिट कहाँ होती है? 35 होती है और 60-80 होती है, 25 कहाँ होती है स्पीड लिमिट? क्या मालूम। Follow this route for 275 फिर meters. कुछ बोला, ये मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब अगर वो वहाँ पे कुछ उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी तो मैं इधर से माइक की आवाज़ कम कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा मतलब क्लियर आपको आवाज़ सुनाई दे कि वो क्या बोल रही है या बोल रही है। अभी तो फ़िलहाल ये इंदौर का राजवाड़ा, हम यहाँ पर लास्ट ईयर आए थे व्लॉग करते करते। Go straight ahead. Go straight ahead. कहीं से भी डाल दो, रॉन्ग राइट कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, इसमें वो मुझे पता नहीं कि वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। You have reached your destination. बाकी हम पहुंच चुके हैं राजवाड़ा, और क्या बताया है, राजवाड़ा सर्कल, और 1.68 किलोमीटर चले हैं। एवरेज स्पीड 26 किलोमीटर की थी और 13 मिनट की ड्यूरेशन में हम पहुँचे। तो जैसा उसने बताया करेक्ट वही 13 मिनट में उसने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि हाँ आप 13 मिनट्स में ही पहुँचे हैं। तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 17 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, मीन्स अगर 2-3 मिनट भी मैंने वहाँ पे बोला होगा तो हाँ अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 13 मिनट में अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जैसा देखो मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, वो कैमरा भी उसको मोबाइल भी उसको वैसे ले जा रहा है मैप को। ठीक है, वेल एंड गुड। और चलो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और जैसा मुझे एक डाउट था वो तो इन्होंने क्लियर कर चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम है इसमें। और आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप है और अच्छा लगा मुझे। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं। बड़ा कैमरा DSLR तो मैं लाया नहीं, और उसको ला के वो लगाना ट्राइपॉड और वो सब तो मुझे भी बहुत हेडेक लगती है। ठीक है, तो हेलमेट उतारूँ? और ये माइक को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अभी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। चलो बढ़िया, फ़ोटो लेते हैं एक और पोस्ट करते हैं फाइनल।